जय श्री राधे कृष्णा। देव उठने एकादशी, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, उसकी कथा करेंगे। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चातुर्मास प्रारंभ हुआ था तब देवों को विश्राम करा दिया गया था। इस दिन देव उठ जाते हैं और उनकी पूजा होती है। कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्यों को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तारपूर्वक मुझको बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म, पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंत्राचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देती है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण या शूद्र, पर स्त्री गमन वाले तथा ब्रह्माणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान है। जो विधवा या सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म से संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला, नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया होता है। वह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्न होने के लिए स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन तथा वृद्धा अवस्था में किए हुए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इस पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं को सुनने से होते हैं।
कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़े, सुने या सुनाते हैं, उनको 100 गाय के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि हमसे कही और कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त करें, दंत धावन आदि करें, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें। रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अधर्य देवें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वे अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग प्रयत्न विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उसके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों में हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल तथा अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूरज चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो धूप के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाएं, वहाँ स्नान, जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दें तथा क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था, उसका दान करें। उस पश्चात उस रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वे गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए।
मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण जूता, छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र या स्वर्ण के पत्र पर घृत तथा बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश व्रत वस्त्र स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो उनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों में सिद्धि देने वाला होता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं की चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। इस कथा को पढ़ने सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। अथ श्री कार्तिक महात्म्य देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय।